नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट को देखेंगे, जिसके अंतर्गत मुख को देखेंगे। यानी मुख की बात करें तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक पार्ट को देखेंगे, जिसको हम सबसे पहले दांत देखिए। दांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टीथ। ठीक है, हम इसके बारे में आज समझेंगे। इसके पहले इनके कुछ जानकारी समझने की इनके बारे में क्या है। पहला ये कि दांत जो है, यानी दांत में क्या पाया जाता है। ठीक है, पहला तो ये कि कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि दांतों की अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि इसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं। तो आप जानते होंगे कि वो 20। ठीक है, और कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या बोले? कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका सर 32 होता है। कितना होता है? 32। अब इसके बाद देखें हम दांते को एक एक करके, जैसे कि देखिएगा ये हुआ दांत। ये अगर इसको पार्ट को आप देखिएगा तो ये दांत का एक दांत अगर इसमें से उठा लिया जाए, इसको उठाते हैं हम, देखिएगा, यानी एक इसके बारे हम सिर्फ गणना करेंगे, तब देखिए क्या होता है। अगर हम दांत का एक पार्ट यानी ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। पहला तो ये कि ये इसके आंतरिक भाग हो गए। ठीक है, दांत का कौन सा भाग होगा? ये आंतरिक भाग हो गए। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दांत की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, यानी इसको, किसको? इसको। तो इसको आपको कहा जाता है इनामिल। क्या कहा जाता है? इनामिल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दांत के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल जानकारी हो गया। ठीक है, आइए दांत के बारे में हम इसके विस्तृत जानकारी को समझें कि दांत कैसे। जैसे कि दांत देखते हैं क्या, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के अगर देखिए नॉर्मली तो आपको 4 प्रकार पाया जाता है। पहला तो ये हम समझेंगे कि कौन से दांत पाए जाते हैं। देखिए, ये जो हम दांत अगर अपना देखिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको अपना एग्जाम्पल लेना होगा। अपने दांत का अगर बाहरी भाग को आप देखिएगा, 4 पार्ट, यानी दांत का अगली भाग जिसको हम लोग ब्रश करते हैं, इस 4 भाग को हम कहते हैं इंसीजर। क्या बोल जाता है इसको? इंसीजर। क्या बोला जाता है? इंसीजर। ठीक है, इसको बोला जाता है इंसीजर। 4 भाग को इसको बोलते हैं इंसीजर। आगे देखिएगा, उसके बाद इसको बोला जाता है केनाइन। क्या बोला जाता है? केनाइन। पहला हो गया इंसीजर। देखिएगा, गौर से इसको समझिएगा। पहला होता है इंसीजर, दूसरा हो गया केनाइन। उसके बाद ये 2 दांत, केनाइन के 2 दांत आगे वाले, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे समझिएगा, ये तो आपका केनाइन हो गया। ये वाला 2 दांत, इसको बोला जाता है प्रीमोलर। क्या बोला जाता है? प्रीमोलर। क्या बोला जाता है? प्रीमोलर। इसको बोला जाता है प्रीमोलर। और इसके 3 पार्ट को जो आगे हम इसको दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है मोलर। क्या बोला जाता है? मोलर। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से इसको देखें तो पहला हो गया आपका इंसीजर, दूसरा हो गया केनाइन, इसके बाद हो गया प्रीमोलर, इसके बाद हो गया मोलर। ये हमारे पार्ट हो गए। तो देखिएगा इसकी संख्या कितना हो जाती है। अगर इसको ऐसे गौर कीजिएगा तो इसकी संख्या आपका हो जाता है कितना? पहला तो 4, कितना हो गया? 4। ये हो गया, एक चाहिए हमको केनाइन, एक हो गया केनाइन, तो 5 हो गया। उसके बाद 2 और जोड़ेंगे तो मेरा 7 हो गया। 7, 8, 9, 10, और फिर इधर देखिएगा तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी टोटल अगर हम यहाँ से यहाँ दांतों की बात करें तो ये आपका हो जाता है कितना? 16। यानी निचली पार्ट में 16, तो 16 तो ऊपर में भी पार्ट होगा, तो हमारे दांतों की संख्या कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आइए इसको ऐसे हम दूसरी भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे समझिए इसको। पहला बात की तो ये कि
आप ये जो हुआ 4 पार्ट, ये आपका आगे वाला पार्ट हो गया। कितना हो गया? आगे वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। इसके बाद देखिएगा, एक जो हम किसी चीज़ को काटने का काम, यानी इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। यानी केनाइन को क्या बोला जाता है? केनाइन को देखिएगा तो रदनक भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? केनाइन को रदनक बोला जाता है। इस पार्ट को, जिसको हम केनाइन कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? रदनक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। इसके बाद आपको 2 दांत होते हैं। 2 दांत, एगो ये मान लीजिए, अब इधर से लीजिएगा ऐसे और ऐसे। तो ये 2 हुआ मेरा, यही होता है प्रीमोलर। कौन सा होता है? प्रीमोलर। ये हो गया प्रीमोलर। उसके बाद इसके बाद 3 दांत होते हैं। कितना होते हैं? 3 दांत। देखिएगा ऐसे और ऐसे 3 दांत। 3 दांतों की संख्या हो गया, इसको बोला जाता है मोलर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चों में क्या बोला जाता है? बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है? तो देखिएगा, तो बच्चों में दांत जो है आपका पहला तो ये कि प्रीमोलर नहीं पाया जाता। कौन? प्रीमोलर नहीं पाया जाता, पहला ये। अब मोलर का थर्ड पार्ट, मोलर का अगर बात करें हम, एक मोलर का थर्ड पार्ट नहीं होता है। थर्ड पार्ट नहीं होता है। इसको ऐसे भी आप समझ लीजिएगा, थर्ड पार्ट नहीं होता है, यहाँ समझ लीजिए। यानी मोलर का ये वाला जो आपको दांत दिख रहा होगा यहाँ, ये जो आपको दांत दिख रहा है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो पाया कितना जाता है, इसको भी समझ लीजिए। आखिर पाया कितना जाता है? तो पहला तक ये कि ये मोलर नहीं पाया जाता, तो 2 गो ये हो गया आपका, यानी 2 गो ये। अब एक आपका नहीं पाया जाता है, एक हो गया मोलर नहीं पाया जाता, और एक थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो एक हो गया, एक कितना हो गया? 3। ये हो गया आपको 3 इधर से और 3 उधर से। कहने का मतलब है कि अगर इसको 4 से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर प्री मोलर नहीं पाया जाता है, एक प्री मोलर तो होगा ही नहीं, और फिर थर्ड मोलर में एक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा, इस दांत को समझने के लिए कि हम कौन से दांत कितने होते हैं, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस दांत को यदि हम देखें तो इसको अगर ऐसे हम बांट दें, ठीक है, कितने? 4 भागों में। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए इसको, अगर कोई भी हो, मान लीजिए कि ये मेरा दांत हुआ। ठीक है, क्या है? दांत का पार्ट है, ये दांत का पार्ट है, ऊपर भी दांत का पार्ट है। यानी जो इसमें जो ऐसे पाए जा रहे हैं दांतों की संख्या, ऐसे 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 ऐसे, अगर हम इसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दें, कितने भागों में? 4 भागों में, तो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, और जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। तो आइए इसको हम फार्मूला से समझ लें कि कैसे हम याद करेंगे। देखिए, पहला तो ये कि आपको पहला ये हो जाएगा कि पहला कि हमको कितना होता है, अगर बात करें हम 2, तो 2 मेरा हो गया क्या? इंसीजर। एक हो गया केनाइन, और 2 हो गया क्या? प्रीमोलर, और 3 हो गया थर्ड मोलर। ठीक है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, टोटल कितना हो गया? 8। 8 से अगर इसको 4 से हम गुना करते हैं, 4 से क्यों गुना करेंगे? से देखिए, इसको 4 भाग में डिवाइड किए थे, इसलिए हम इसको 4 से गुना कर देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा? 8 चौका 32। यानी इसे आपको निकल जाएगा कि कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। ठीक है दोस्तों, इतना समझाने के बाद आपको दांत के बारे में जानकारी हो गया होगा। ठीक है, अगले पार्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले भाग को देखेंगे। आज तक इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।